अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं अफशा यूनुस। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। सिंध भर में डेंगू के केसेस में बतदरीज इजाफा, 107 केसेस सामने आ गए। माहिरीन सेहत का कहना है कि हेपेटाइटिस खतरनाक लेकिन काबिल इलाज मर्ज है। अमरीकी इदारे ने एड्स वायरस के फैलाव को रोकने वाली दवा की मंजूरी दे दी है। माहिरीन सेहत का कहना है कि सब्ज चाय का इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के हवाले से रोटरी क्लब इंटरनेशनल ने मकामी मजहबी स्कॉलर्स के साथ एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। और अब खबरें तफसील के साथ। सिंध भर में डेंगू के केसेस में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब तक 107 नए केसेस सामने आ चुके हैं। मानसून की आमद के साथ ही सिंध भर में डेंगू के केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत का कहना है कि बीमारी से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिंध डेंगू सर्विलेंस सेल के मुताबिक साल 2012 में डेंगू के अब तक 107 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता हफ्तों की निस्बत इस हफ्ते में डेंगू केसेस में कुछ ज़्यादा इजाफा देखा गया है। सर्विलेंस सेल का कहना है कि मानसून का मौसम डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की अफजाइश में इजाफे का बाइस बनता है, जिसकी वजह से डेंगू के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है, जबकि बारिशों के बाद डेंगू बुखार तेजी से फैलने का खदशा भी बढ़ जाता है। सर्विलेंस सेल का कहना है कि महकमा सेहत सिंध की जानिब से सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए गए हैं, जबकि शहर में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए भी मुहिम मरहलावार जारी है। माहिरीन सेहत का कहना है कि हेपेटाइटिस इंतहाई खतरनाक लेकिन काबिल इलाज मर्ज है। माहिरीन सेहत का कहना है कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए माहौल को साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। ये बीमारी आमतौर पर आलूदा पानी से लाहक होती है, इसलिए मुनासिब है कि पानी उबाल कर पिया जाए। बरसात में खास तौर पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हमला ख़वातीन में हेपेटाइटिस होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। माहिरीन का कहना है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। माहिरीन ने इंकशाफ किया कि हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन भी जल्द मार्केट में आ जाएगी और इस पर अभी तहकीक की जा रही है। हर बीमारी का इलाज इंजेक्शन नहीं होता। खून के रद्दोबदल में खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स को भी चाहिए कि अपने गिरद सफाई का ख्याल रखें और इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन सही तौर पर ज़ाया करें। हमें अपने ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ों को अलग रखना चाहिए और हजाम वगैरह की दुकानों पर ख़ास ख्याल करें। माहिरीन ने इस सिलसिले में कानून साजी करने पर भी जोर दिया है। अमरीकी इदारे ने एड्स वायरस के फैलाव को रोकने वाली दवा की मंजूरी दे दी है। अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एड्स के वायरस HIV के फैलाव को रोकने में मदद देने वाली दवाई के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस दवाई के HIV से मुतासरा लोगों के इलाज की मंजूरी साल 2004 में दी गई थी। तहकीक के मुताबिक ये दवा वायरस लगने का खतरा कम करने में भी मौसर है। गुज़िश्ता 30 बरस में एड्स के वायरस के खिलाफ इस दवा को एक संगे मील करार दिया जा रहा है। अवामी हलकों का कहना है कि दवा से एड्स के फैलाव की रोकथाम में मदद मिलेगी। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 15 बरसों से अमरीका में सालाना 50,000 अफराद एड्स का शिकार हो जाते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 12 लाख अमरीकी एड्स में मुब्तला हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि सब्ज चाय का इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। तिबी माहिरीन ने कहा है कि सब्ज चाय का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सब्ज चाय लीमू और शहद के साथ इंतहाई खुश जायका होने के साथ साथ डाइट करने वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ऐसे अफराद जो अपनी रोज़मर्रा की खुराक में सब्ज चाय का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ज़्यादा कैलोरीज जलाने में भी बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा सब्ज चाय फूड पॉइजनिंग और दांतों में प्लाक का सबब बनने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ भी मज़ाहमत करती है। इंटरनेट दौरे जदीद की कारामद इजाद होने के साथ साथ वक्त के ज़िया का सबब भी बन रही है। बहुत से नौजवान इंटरनेट इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें इसकी नशे की तरह आदत हो जाती है। एक जदीद तहकीक के मुताबिक तकरीबन हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले नौजवानों में डिप्रेशन का शिकार हो जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। नशे की हद तक इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले नौजवानों में मुनासिब हद तक लंबे अरसे के लिए ऑनलाइन रहने वाले 13 से 19 बरस तक की उम्र के नौजवानों के मुकाबले में डिप्रेशन का शिकार हो जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। माहिरीन ने इसकी वजाहत यूँ की कि हर वक्त ऑनलाइन रहने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को अक्सर उनके समाजी और ख़ानदानी रिश्तों के हवाले से मुश्किलात का सामना रहता है। यही नहीं बल्कि ऐसे अफराद की सेहत भी ख़राब रहने लगती है। इनका रवैया जारहाना हो जाता है और उनमें कई दीगर नफ्सियाती मसाइल भी पैदा होने लगते हैं।
माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट को मालूमात और इल्म के हुसूल के लिए एक मुनासिब हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। हद से ज़्यादा तजावुज़ ज़हनी और जिस्मानी सेहत को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के हवाले से रोटरी क्लब इंटरनेशनल ने मकामी मजहबी स्कॉलर्स के साथ एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। पाकिस्तान में पोलियो की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र रोटरी क्लब की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रोटरी इंटरनेशनल पोलियो प्लस प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान के नेशनल चेयरपर्सन अजीज़ मेमन का कहना था कि रोटरी क्लब का ये मिशन है कि हम पाकिस्तान समेत दुनिया भर से पोलियो का खात्मा करें और गुज़िश्ता 25 साल से हम इस मुहिम पर काम कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हर बार 2 कतरे ज़िंदगी के, ये रोटरी का एक मिशन है। ये पूरी दुनिया के बच्चों से हमने वादा किया है कि हम पोलियो को ख़त्म करेंगे। पिछले 25 सालों में रोटरी ने तकरीबन $1.2 बिलियन खर्च किए हैं और पाकिस्तान में $100 मिलियन से ज़्यादा खर्च किए हैं और हमारे वॉलंटियर्स दिन रात लगे हुए हैं इस वजह से कि अब कोई और बच्चा अपाज न हो जाए। पिछले साल से इस साल हमने बहुत बेहतर किया है। पिछले साल इस वक्त तक 60 केसेस रिकॉर्ड हुए थे, इस साल अब 23 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें से भी 16 केसेस तो जो हैं वो फाटा में है। इस प्रोग्राम में अमेरिका और कनाडा से वॉलंटियर्स ने भी शिरकत की, जो दुनिया भर में पोलियो से मुतासर ममालिक में जाकर पोलियो के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर उलमाए कराम ने भी पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया। मैं बहुत अपील करता हूँ और ख़ुसूसन पोलियो के हवाले से कि अपने बच्चों को इस मूजी मर्ज से बचाइए, माजूरी से बचाइए, जो सारी ज़िंदगी की माजूरी होती है। अगर एक दफ़ा आप हॉस्पिटल से बच्चों को वैक्सीनेशन करा के ला चुके हैं और दोबारा कोई आपके घर पे आ जाए पिलाने, तो आप पिला सकते हैं। इसकी डबल डोज भी कोई नुकसान नहीं देती है और ये उम्र भर की माजूरी से बचाई जाने वाली चीज़ है और एक अच्छा जिस्म ही एक अच्छी रूह की परवरिश करता है। इन पौधों को पिलाने में कोई इसमें हर्ज नहीं है, इसमें नस्ल कुशी की कोई दवाई नहीं है। ज़ाहिर है कि बांग्लादेश में ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पोलियो के ख़तरे पिलाए गए और वो तकरीबन वहाँ ख़त्म हो चुका है पोलियो। सिर्फ 2 कतरे से आप अपने इस छोटे बच्चे को माजूर होने से बचा सकते हैं। तो ये कोशिश है और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान से भी पोलियो का ख़त्म हो जाएगा। ये थी अब तक की हेल्थ अपडेट। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए हेल्थ टीवी।